नमस्कार दोस्तों आप देख सकते हैं कि रामलीला ग्राउंड में ओपीएस को लेकर के पेंशन धारक पहुंचे हुए हैं। दोस्तों देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में ओपीएस बहाली को लेकर पेंशन धारक पहुंच चुके हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं शिक्षक, रेलवे कर्मचारी और भी जो भी सरकारी कर्मचारी हैं सारे एकजुट होकर के रामलीला ग्राउंड दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि हमारी ओल्ड पेंशन जल्द से जल्द लागू करे तभी हम वोट देंगे। तो दोस्तों 2024 के चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन की मांग ज़ोरों शोरों से चल रही है। दोस्तों ये ओल्ड पेंशन एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि कई राज्य सरकारें ओल्ड पेंशन के नाम पर जीत तो गई हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने लागू कर दिया है, कुछ राज्य सरकारें अभी लागू नहीं की है। इन पेंशनधारकों का कहना है कि पूरे देश में ओपीएस लागू होनी चाहिए। पेंशन लागू करो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार से जवाब रहे सरकार के कर्मचारियों का, राज्य कर्मचारियों का, शिक्षकों का, पैरामिलिट्री के साथियों का बहाली अधिकार रैली है, जिसमें 30 से अधिक कर्मचारी संगठन संयुक्त रूप से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी एक मांग है जो पुरानी पेंशन किसी भी हाल में बहाल की जाए। इसके लिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो रामलीला मैदान का पूरा मैदान है, पूरा भरा हुआ खचाखच लोगों का हुजूम है। शायद आप जितना रामलीला मैदान के अंदर देख पा रहे हैं उतनी ही भीड़ रामलीला मैदान के बाहर है। और मेरे पीछे एक बड़ा सा मंच है, जिस मंच पर जो सभी कर्मचारी संघों के नेता बैठे हैं और वहाँ से लगातार वो सरकार को ललकार रहे हैं जो कि पुरानी पेंशन बहाली नहीं तो ये सरकार नहीं। इसी मांग को लेकर हमने कर्मचारी यूनियन के नेताओं से बातचीत करेंगे और जो आम कर्मचारी यहाँ इस भीषण गर्मी में इस रैली में शामिल होने आया है उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे पुरानी पेंशन कर्मचारी क्यों जरूरी है और एनपीएस इनके लिए घातक क्यों है, और अगर इनकी मांगे पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो आगे इनका रास्ता और इनका आंदोलन कैसे चलेगा। अगर हमारे पास पेंशन है तो हमें ना अपनी बीमारी की चिंता है, ना कहीं जाने की, ना खाने की। हम अपनी 2 रोटी खाकर अपना गुजारा कर सकते हैं, बच्चों के बीच में खुश रह सकते हैं। आने वाले बच्चों के लिए ये जो 2004 के बाद की पेंशन बंद कर दी गई है, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा आज हम सोचते हैं कि अगर हमें देखकर अगर बच्चे खुश होते हैं, कल आने वाले टाइम में उन बच्चों को कोई भी ठीक से रखेगा नहीं, उनका बुढ़ापा खराब होगा। और क्यों ना दे, जब एमएलए एमपी सबको इतनी अच्छी पेंशन मिल रही है तो हमारे कर्मचारियों के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये जो है टक्कर की लड़ाई है, अगर हमें ओपीएस ना मिला तो ये तो लड़ाई बढ़ेगी। हमारे महामंत्री शिवपाल मिश्रा जी जैसा संदेश देंगे, हमारा सारा यूथ, सारा पुरानी पेंशन वाले, नए पेंशन वाले, पूरे कर्मचारी अब एकजुट हो चुके हैं। देश पर वही राज करेगा जो पेंशन की बात करेगा। अगर पेंशन नहीं तो देश पे राज करने वाले को बदल देना ही पड़ेगा। सरकार कहती पुरानी पेंशन नहीं तो फिर सांसद और विधायकों की क्यों है? उनके लिए पाप नहीं है, उनके लिए ये पाप नहीं है। अगर 2004 के बाद उन्होंने एनपीएस लागू किया तो उनके ऊपर जो सांसद है, विधायक है, उनके ऊपर क्यों नहीं है? हम लोग मुंबई से आए, सेंट्रल रेलवे से। अभी वो बोलता है कि पुरानी पेंशन पाप है, तो पहले उनकी सांसदों की पुरानी पेंशन बंद करनी चाहिए, उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। और दूसरी बात, यदि वो लागू नहीं करेंगे तो हमारा आदरणीय महामंत्री बोलता है वेणुपी नायर, तो पहले सबसे पहले जो रेल बंद होगा तो सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन हम लोग बंद करने का ताकत रखता है। इतनी ताकत हमारे महामंत्री के पास है। आम चुनाव में इसका असर होना है। अगर पेंशन है तो वोट है, अगर पेंशन नहीं तो वोट
सैलाब को देखकर, अपनी सुनामी को देखकर, लेकिन हमने भी ये ठान लिया कि हमारी कश्ती वहाँ ले चलो जहाँ सैलाब आया है। तो ये जो हमारी कश्ती है, ये चुनौती है सरकार को कि अगर हम लेके रहेंगे तो ओपीएस लेके रहेंगे, आज नहीं तो कल जरूर लेके रहेंगे, क्योंकि अगर हमें ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। तो ये आने वाली सरकार जो हमारी चुनाव होने वाला है 24 में, उस पर ये वो सतर्क हो जाए कि हमारा एक एक जो वोट है वो सिर्फ ओपीएस पे ही पड़ेगा, ना कि एनपीएस पे। अगर ओपीएस लागू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये सरकार भी नहीं बचेगी। मेरा नाम प्रभात तिवारी है और हम लोग लखनऊ डिवीजन से आए हैं। आदरणीय महामंत्री श्री गोपाल जी मिश्रा की कार्यस्थली, उनके सोशल सिक्योरिटी नहीं हो सके तो उसको कौन बर्दाश्त करेगा। लोगों के अंदर इतना आक्रोश है। 14 लाख बच्चे खाली केंद्र सरकार में, 9.5 लाख कर्मचारी सिर्फ रेलवे में ऐसे आ चुके हैं। बच्चियां जो कि नई पेंशन स्कीम की जद में हैं, उनके दिमाग में टेंशन है कि हम रिटायर होंगे तो क्या होगा। तो ये परिस्थिति हम लोगों के सामने है। अगर हम इसको आगे ठीक नहीं कर पाए तो बड़ा नेचुरल है कि हम समझते हैं कि एक बड़ा संघर्ष सामने है। जैसे बहुत सारे राज्यों में इसका असर हुआ है, विपक्षी पार्टियों ने ओपीएस को लागू करने का वादा किया और वो चुनाव जीत के आई है। इसका दबाव सरकार पे भी कुछ दिख तो रहा है, कुछ कमेटी बनाई है उसने, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो इसका नतीजा क्या आगे वाले जो देश का चुनाव, आम चुनाव है, उसमें दिखेगा कर्मचारियों एकता, या बस एक रैली बन के यहीं सिमट के रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश जो अन्य राज्यों में लागू हुई, उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष आदरणीय तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 2018 में आंदोलन किया। उसका परिणाम है कि उसके भय से अन्य राज्यों में पेंशन लागू हुई। लेकिन अब आदरणीय तिवारी जी का, हमारा आदरणीय गोपाल मिश्रा जी का ये उद्देश्य नहीं है कि राज्य बहाल हो। हमारा सबका ये उद्देश्य है कि पीएफआरडीए बिल जो किसान कानून जैसे वापस हुए, ऐसे ही पीएफआरडीए बिल वापस हो और पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। और अगर नहीं करते हैं, जैसा आपने कहा, पूछा कि इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है देश और प्रदेशों की सरकार, तो आने वाले 2024 में ये मंच वैसे निर्णय लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर नहीं मिली तो निश्चित तौर पर हम पूरे देश में उत्तर प्रदेश का शिक्षक कर्मचारी वोट बैंक करने का काम करेगा और राजनीतिक निर्णय लेने के लिए मजबूर होगा। निश्चित तौर पर बात कराओ, हम नहीं चाहते देश की जनता को तकलीफ पहुंचाना, हम नहीं चाहते देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना, लेकिन अपील करते हैं सरकार से वो हमारी बात को समझे और